ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने लोग अपने आप को अमर भगवान समझ बैठे हैं, ये सब लोग असुर हुए हैं, सब राक्षस हुए हैं। मैं कुछ हो गया, मैं शब्द जहां आ गया, वहां या तो तुम स्वयं गिरोगे या समाज तुम्हें गिराएगा। जब तक कली कली है, तब तक उसमें पूर्ण क्षमता है। एक दिन विकसित होकर फूल बनेगी, लेकिन एक बार फूल बन जाए तो या तो मुरझाएगी या कोई माली आकर तोड़ेगा। फूल बनने में ज्यादा फायदा नहीं है, कली बनी रहो। अभी अधूरा है, अभी साधक है, अभी सिद्ध नहीं हुआ। ऋषि मुनियों ने कहा, वेन, तूने यह यज्ञ आदि बंद करवा दिया, अच्छा नहीं किया। तो उसने हुंकार किया। धर्म का आचरण बंद हुआ तो ऋषि मुनि सह नहीं सके। तांत्रिक दृष्टि से वेन को मार दिया। अब गद्दी खाली हो गई तो दोबारा दंगा फसाद लूटपाट शुरू हो गई। अब क्या करे? वेन की मां ने उसका शरीर नहीं दिया था, तो उस शरीर का मंथन किया गया। मंथन में से पहले तो एक काले रंग का पुरुष आ गया, जो उसका पाप था, और इसके बाद प्रकट हुए पृथु महाराज अपनी अर्ची के साथ। सवाल यह है कि यह शव का मंथन क्या है, और शव में से एक नया प्राकट्य हो जाए, यह सब क्या है? शास्त्रों का कहना है, सर्वेस्मिन् सर्वम्, यानी सर्व में सर्व है ही। यदि तुम निकाल सको तो। जैसे दूध में घी है, लेकिन प्रक्रिया करनी पड़ती है। दूध का दही बनाओ, दही का मक्खन बनाओ, उसका मंथन करो, मक्खन को गर्म करो, पकाओ तो शुद्ध घी प्रकट होता है। पृथु महाराज को भविष्य के राजा को शासन कैसे करना चाहिए, यह समस्या थी, क्योंकि वेन के जमाने में धरती मैया ने अन्न औषधि देना बंद कर दिया था। वर्षा नहीं हो रही थी ना, प्रजा पीड़ित थी। प्रजा ने आकर राजा को कहा कि महाराज, राजा का कर्तव्य तो यही है कि प्रजा सुखी हो। अब क्या करोगे? क्या व्यवस्था है? पृथु महाराज धनुष बाण लेकर दंड देने को तैयार हुए धरती को। कुछ महात्मा लोग ऐसा भी मानते हैं, पर असली अर्थ तो यही है कि खेती करने का नया साधन उन्होंने बनाया, और राजा ने स्वयं परिश्रम मजदूरी की, खेती की, और पृथ्वी को कहा, अरे पृथ्वी, तू अन्न जल क्यों नहीं देती? पृथ्वी ने जवाब दिया, महाराज, ये सब लोग उपभोग करने की दृष्टि से आते हैं। यदि बालक बनकर आए मेरे पास तो मैं देने के लिए तैयार हूं। पृथु महाराज ने देव, दानव और मनुष्य से कहा कि बालक बनकर आओ। देवताओं में इंद्र बछड़ा बनकर आए तो इन लोगों को अमृत मिला। दानवों में बलि राजा बछड़ा बनकर आया तो उनको मदिरा मिली, और मनु महाराज मनुष्य का रूप बनकर आए तो उनको अन्न मिला, औषधि मिली। पृथ्वी तो कहती है कि मुझे जो चाहिए मेरे से ले लो, मैं तो कामधेनु गाय हूं, जो भी बोओगे वही बाहर आएगा। प्रभु ने हर एक प्रकार की व्यवस्था की। शहर बनाए, गांव बनाए, जलाशय बनाए, कुएं बनाए, मंदिर बनाए। सारी व्यवस्था करने के बाद ऐसा संदर्भ है कि पृथु महाराज ने यज्ञ आदि किए। मनु महाराज ने कहा कि मनुष्य को यज्ञ तब करना चाहिए जब तक उसके पास 3 साल तक अन्न जल की व्यवस्था अपने पास हो। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने नौकरों के लिए भी। यह सब व्यवस्था तुम्हारे पास हो तभी यज्ञ आदि करना चाहिए। तो प्रभु ने यही किया। केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, कीट पतंग, जीव जंतु, बिच्छू, सांप, कुत्ता, गधा, सबके लिए व्यवस्था की है उन्होंने। एक बार बिठुर में जाकर प्रवचन किया प्रजा के सामने। सिंह समान तो पृथु महाराज का स्वरूप मनुष्य देह क्या है, जीवन क्या है, इस बारे में प्रवचन हुआ। सनत कुमार ऋषि आदि उनकी सभा में आते थे। पृथु महाराज इनके साथ सत्संग करते थे। यज्ञ में जब साक्षात श्री हरि प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने उनसे वरदान के रूप में 1000 कान की मांग की थी, ताकि मैं आपका कीर्तन, आपकी कथा सुनता रहूं। वाल्मीकि महाराज ने कहा कि कान समुद्र बराबर हो और प्रभु की कथा सरिता बराबर हो। सरिता समुद्र में समा जाती है, वापस बाहर नहीं निकलती।
इसी रूप में कथा हृदय में आनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। डोंगरे महाराज कहते थे कि आज लोग कथा में बैठते हैं, क्रांति तो तब होगी जब कथा लोगों में बैठ जाए। सत्संग किया पृथु महाराज ने, कथा यज्ञ आदि किए, कान मांगे प्रभु से महाराज, 1000 कान दे दो, कर्ण दे दो। इसके बाद वानप्रस्थ जीवन का आचरण करने के लिए पृथु महाराज राजपाट अपने पुत्र को सौंप कर जंगल में चले गए। वहां उनका निषाद से मिलन हुआ। 11वें अध्याय में अर्थ प्रकरण है। इसके बाद 8 अध्याय मोक्ष प्रकरण का है। इसमें प्राचीन बरही राजा की कथा है। पृथु महाराज के वंश में एक प्राचीन बरही राजा हुआ। इनके घर प्रचेता आए। प्राचीन बरही राजा ने अपनी संतान को कहा, संसार में सृष्टि बढ़ाने के लिए पहले तुम प्रभु की प्राप्ति कर लो और प्राप्ति करने के बाद तुम गृहस्थी बनो। ये लोग जल हंस स्रोत करने के लिए तीर्थ में आए तो यहाँ पीछे से अपना कल्याण करने के लिए यज्ञ आदि प्राचीन बरही ने शुरू किए, लेकिन आहुति पशुओं को मार मार कर काट काट कर दी। वह हिंसा कर रहा था। नारद जी बड़े दयावान हैं। नारद जी आए और कहा, देखो प्राचीन बरही, यह न समझना कि हिंसा करने के बाद तेरी मुक्ति हो जाएगी। यह पाप है, तू मत कर। आकाश की ओर देखकर कहा कि देख तुझे क्या दिखाई देता है। हजारों की संख्या में जीव अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे। प्राचीन बरही ने पूछा, महाराज यह क्या दिखा रहे हैं आप? ये सब जीव हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं कि जब तू ऊपर आएगा तो तुझे भी काटेंगे ये लोग। वैराग्य प्राप्त करने के लिए नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को तुरंत पुरंजन आख्यान सुनाया। यह कोई कथा नहीं है, कहानी के रूप में एक सिद्धांत समझाने के लिए शुकाचार्य महाराज ने नारद के मुख से यह कथा सुनाई और प्राचीन बरही राजा ने यह कथा सुनी। एक जीव मित्र के साथ यात्रा कर रहा है। नगरी देखी, 9 दरवाजे थे और एक 5 फन वाला सांप रक्षा कर रहा था। इसमें प्रवेश किया। मित्र ने तो मना कर दिया, पर जीव ने इसमें प्रवेश किया तो वहां एक प्रमदा देखी, एक नारी देखी। प्रमदा कुछ और नहीं, बुद्धि है। 9 दरवाजे वाली नगरी यानी यह शरीर, 5 फन वाला वह सांप यानी 5 प्राण इनकी रक्षा कर रहे हैं। खूब भोग दिया है इस बुद्धि ने और अंत में काल नाम की कन्या उनके पास आई। नारद ने पुरंजन का आख्यान सुनाकर प्राचीन बरही राजा को मुक्ति दिलवा दी। राजा तो चले गए, राजा नहीं थे तो प्रजा नहीं रही और नारी जंगल हो गई। यहाँ प्रभु की प्राप्ति प्रचेताओं ने की। नारायण ने कहा कि अब जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वे 10 भाई जब अपने पिता की नगरी में आए तो यहाँ तो जंगल ही जंगल था। पिता को नहीं देखा और प्रजा भी नहीं है, जला दी पूरी नगरी। वृक्ष को जब जलाने लगे तो वृक्ष के राजा चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे प्रचेताओं, यह मत करो, यह हिंसा है। वृक्ष संत है, सब बंद करो, इनका कोई दोष नहीं है। हम आपको अपनी मारिशा नाम की कन्या देते हैं, इनके साथ ब्याह करो और यह जलाओ मत। वृक्ष संत है, परोपकार का काम करते हैं, ये अकारण उनका छेदन नहीं करना चाहिए। प्रचेताओं का लग्न मारिशा के साथ हुआ तो दक्ष प्रजापति का दोबारा जन्म हुआ और ऐसी कथा है। अंत समय में शुकाचार्य महाराज ने कहा कि परीक्षित, यदि भाई भाई में प्रेम बढ़ाना है तो रोज सवेरे के समय इन प्रचेताओं को याद करोगे तो भाई भाई में तुम्हारी प्रीति बढ़ेगी। सगुण ब्रह्म उपासना, निर्गुण ब्रह्म उपासना के 4 अध्यायों में यह बात करके भगवान शुकाचार्य महाराज ने यहाँ 4th स्कंद की समाप्ति की। श्री कृष्णम शरणम मम। 5म स्कंद। यत्रामि लोक विस्तारास्तारा इव विहायसी भासन्ते तमहम वंदे बाल गोपाल मालयम। परीक्षित महाराज ने प्रारंभ में एक सवाल किया कि महाराज, मनु महाराज के वंश की तो आप कथा सुना रहे हैं, 3 कन्याओं की हमने कथा सुनी है, ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद की भी हमने कथा सुनी है।
हमने सुना है कि एक प्रियव्रत भी उनका पुत्र था और बचपन से ही नारद जी महाराज के साथ सत्संग करने के लिए उनके आश्रम में चला गया था। और हमने यह भी सुना कि यह ब्रह्मचारी जीव गृहस्थी बना। तो महाराज गुरुदेव, यह बताइए कि यह सत्संग करने वाला, यह भजन कीर्तन करने वाला ब्रह्मचारी आदमी गृहस्थी कैसे बना और क्यों बना? प्रियव्रत की कथा। शुक्राचार्य महाराज ने जवाब देते हुए कहा, एक बार मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी को लेकर नारद जी के आश्रम में आए। यह सब परिवार एक ही है। आते ही प्रियव्रत को समझाया कि देखो बेटा, अमुक समय तक ब्रह्मचर्य निभाना आवश्यक है और यह ना समझो कि गृहस्थी बनने के बाद तू ब्रह्मचारी नहीं रहेगा। रह भी सकता है, हमारा वंश भी आगे बढ़े और तेरा संयम नियम भी बना रहे। तू गृहस्थी बन, ब्याह कर, लगन करवा। नहीं महाराज, हमें इस झंझट में नहीं फंसना, माथा पच्ची है यह। ब्रह्मा जी को साथ में क्यों लाए? अपने पुत्र को यदि कहना था तो अपने पिता दादा को लेकर आने की क्या जरूरत थी? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, तो मनु महाराज समझते थे कि नारद जी के साथ वह नहीं समझेगा। नारद जी वहां होंगे तो यदि मैं पुत्र को कहूंगा कि तू गृहस्थी बन जा, तो नारद जी बीच में आकर खटपट खटपट करेंगे। इसीलिए मनु अपने पुत्र को समझाने ब्रह्मा जी के साथ आया। वे पुत्र नारद जी को समझाएं कि वे बीच में न बोले। प्रियव्रत को कहा, बेटा, यह तो शत्रु को जीतने के लिए किला है, इसमें कोई बुरी बात नहीं और तू भजन भी कर सकेगा। गृहस्थी बन जा बेटा। प्रियव्रतो भागवत आत्म राम है कथम मुने। प्रियव्रत यानी जिनको व्रत प्रिय है वह प्रियव्रत। महिलाएं ज्यादा व्रत करती हैं और पुरुष को व्रत नहीं करना चाहिए। इसका तर्क वितर्क महात्माओं के पास है ही नहीं। कोई ऐसा जवाब मिल जाए तो हम इस समाज को कह दें कि व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर उत्तर नहीं है। प्रियव्रत महाराज ने लग्न किया, 10 पुत्रों का जन्म हुआ है। एक बार रथ पर बैठकर पूरे भूमंडल पर घूमे तो इस पहिए के चलने से धरती का खंडन हुआ। भाग हुए, 7 द्वीप हुए, 9 खंड हुए। इनमें से यह भारत है आर्यावर्त। इसमें आकर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। भूगोल खगोल का परिवर्तन प्रियव्रत के समय में हुआ। भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि करोड़ों साल बीत गए इनके शासन को। बड़ा सुंदर शासन किया इन्होंने। असल में शुक्राचार्य महाराज परीक्षित महाराज से यह कहना चाहते हैं कि राजवी को यदि करोड़ों साल बीत जाए फिर भी प्रियव्रत जैसा शासन नहीं कर सकते। इतना सुंदर शासन प्रियव्रत ने किया। राजा का धर्म है यह। 10 पुत्रों में से 3 तो विरक्त रहे, 7 को एक एक खंड का राज्य दे दिया और प्रियव्रत महाराज ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए घर बार सब छोड़ दिया। समय आने पर त्याग करना सीखना चाहिए हमें। ठीक है, 25-30 साल के थे तब हमें यह सब करने की, सब इकट्ठा करने की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीते तो संग्रह वृत्ति कम करनी चाहिए। प्रियव्रत महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आग्निग्र को भरतवंश, यह भारतवर्ष दिया और स्वयं अपने कल्याण के लिए जंगल में चले गए। अब इस शरीर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब आत्मा को कहीं और जाना है। अब इस आत्मा को कुछ और चाहिए। आत्मा नया प्रारब्ध चाहती है। इसीलिए अपने पुत्र आग्निग्न को राजपाट देकर प्रियव्रत महाराज चले गए। आग्निग्र महाराज राजा हुए। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। यह स्थिति मुक्त पुरुष की होती है। स्थान लीला। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद स्थान लीला का है। प्रभु की, परमात्मा की प्रकृति पर संपूर्ण विजय है।
जो कुछ हो रहा है नियमित हो रहा है। मनुष्य के संयम नियम में ही कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। परमात्मा की जो विजय है प्रकृति पर, उसमें कहीं त्रुटि नहीं होती। हमें यदि सुबह 5 बजे उठना है तो हो सकता है कि 5:15 भी हो जाए, लेकिन यह सूर्य नारायण महाराज को जब उदय होना है 6 बजे 7 बजे नियत समय पर, उसी समय वे उदय होंगे। ठाकुर जी का दर्शन करो तो यह दाहिना उरू है। प्रारंभ में यह प्रियव्रत महाराज की कथा आई, जिसमें खगोल भूगोल में काफी परिवर्तन हुआ। वे अपने पुत्र आग्निघ्र को राज्य देकर प्रभु की प्राप्ति के लिए वन प्रदेश में चले गए। आग्निघ्र के घर नाभि राजा आए। नाभि का लग्न मेरु देवी के साथ हुआ तो ऋषभ देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ऋषभ का अर्थ है ज्ञान की शोभा। श्रीमद् भागवत में 2 प्रकार के परमहंस है, वह भी 5वें स्कंध में। एक तो ज्ञानी परमहंस और दूसरे भक्त परमहंस। ज्ञानी परमहंस और भक्त में इतना फर्क है कि ज्ञानी जब पर स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हड्डी है, मज्जा है, मलमूत्र है, तो मन में आसक्ति नहीं आती। और भक्त लोग जब पर स्त्री को देखते हैं तो उनको तो साक्षात लक्ष्मी मैया का दर्शन होता है। लेकिन दोनों की स्थिति और भूमिका एक है, दोनों निरासक्त रहते हैं। 5वें स्कंद में दोनों परमहंस ने यही बताया कि परमहंस की स्थिति को प्राप्त करने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है। गृहस्थाश्रमी भी परमहंस की स्थिति तक पहुंचते हैं, उस कक्षा तक पहुंच सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं ऋषभ देव महाराज की कथा। ऋषभ देव जी महाराज आए। ऋषभ देव जी यानी ज्ञान की शोभा, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर। गुजरात से आगे जाओ धारवाड़ की तरफ तो केसरिया जी आते हैं। इस केसरिया जी में ऋषभ देव जी के मंदिर में हिंदू गैर जैनी और जैनी दोनों जाते हैं। ऋषभ 24 अवतारों में से एक है और 24 तीर्थंकरों में उनकी प्रथम गिनती आती है। लग्न किया तो 100 पुत्र हुए। 12 साल तक तो इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की। इंद्र यानी कर्म प्रधान देव। ईर्ष्या के कारण उन्होंने वर्षा नहीं की और जब ऋषभ देव जी को पता चला कि ये मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो उन्होंने संकल्प मात्र से वर्षा करवाई। इंद्र की 2 संतानें हैं, एक तो पुत्र है जयंत और दूसरी पुत्री है जयंतिका। जयंतिका के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था तो ऋषभ देव जी की उन्होंने परीक्षा की और यह योग्य पुरुष उन्हें दिखाई दिए। उन्हीं के साथ अपनी पुत्री का लग्न करवाया और 100 पुत्र हुए। 100 में से 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, बाकी जो बचे उनमें से 9 योगेश्वर हुए। इनकी कथा आगे 11वें स्कंद में आएगी। ऋषभ देव जी की एक बड़ी अच्छी रीति थी कि सायंकाल को उनका सारा परिवार एक साथ बैठकर सत्संग करते थे और ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश दिया करते थे। यह हमें नित्य करना चाहिए। सायंकाल बैठे या फिर एक दिन में एक बार आधा घंटा 1 घंटा अपनी संतान से पूछो कि तू क्या क्या कर रहा है, क्या करना है और कहाँ तक तू पहुँचा है। एकता करनी है हमें। बात नहीं करोगे तो वह विलग हो जाएगा। मनुष्य देह क्यों मिला, यहाँ से शुरुआत ऋषभ देव जी महाराज ने की। जिस शरीर से हम बहुत सी प्राप्ति कर सकते हैं महाराज, तूने बड़ी कृपा करके हमें दिया। मुक्ति चाहो तो मुक्ति ले लो, सांसारिक बनना है तो सांसारिक बनो। जगत झूठा है, असत्य है, बंधन असत्य है, यह बात दोहराते हैं। कपिल महाराज ने कुछ बात बताई थी सांख्य शास्त्र में, वही बात दोबारा यहाँ दोहरा रहे हैं। ऋषभ देव जी महाराज के 9 पुत्र योगेश्वर हुए। एक पुत्र बचा, वह भी भरत जी को भारत का राज्य देकर मलयाचल पर्वत की और दक्षिण भारत की ओर मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए चला गया। दाढ़ी लंबी लंबी हो गई, बाल लंबे लंबे हो गए। स्नान करें तो करें, नहीं तो नहीं करें। भोजन मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अष्ट सिद्धि नव सिद्धि इनके चरणों की दासी बनकर आई, लेकिन इन्होंने अपनाई नहीं। मानस में तो वैराग्य व्याख्या का प्रसंग आया है। भगवान राघवेंद्र ने कहा कि जो तृण समान अष्ट सिद्धि नव सिद्धि का त्याग कर सके वही वैराग्य है।
त्याग तो तब करना पड़ता है जब तुम्हारे पास हो, जब है ही नहीं तो त्याग क्या करोगे। ऋषभदेव जी महाराज ने अपनाया ही नहीं। कुछ मन का भरोसा एक बार रखोगे अपने पास तो मन चाहेगा कि एक बार प्रेम तो कर लो, इसमें क्या बुरी बात है। एक बार प्रयोग करेगा तो बार बार प्रयोग करने से मन होगा, बार बार प्रयोग करेगा तो बंधन ही बंधन है। सिद्धि और परमात्मा के साथ कोई नाता नहीं। यदि सिद्धि आ जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि प्रभु इनको मिल गई। सिद्धि बाधक है। जहां सिद्धि वहां समाधि नहीं। लोग पीछा करेंगे तुम्हारा। तो क्या महात्माओं को दुनिया की मदद नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टि से देखो तो परमात्मा का जो संविधान है, उन्होंने जो तय किया है, इसमें मनुष्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मनुष्य को किसी और का भाग्य बदलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो लिखा है सो लिखा है, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। कर्म ऐसा करो भाई, पड़े न फिर पछताना, एक दिन धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो। ऋषभदेव जी ने अष्ट सिद्धि अपनाई ही नहीं। क्या भरोसा मन और बुद्धि का। मुख में पत्थर रखते हैं। मलमूत्र जहां करते थे वहीं पड़े रहते थे। लोगों ने सोचा कि यह तो पागल है। महात्मा कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं। लोग पीछा न करें। एक बार मलयाचल पर्वत पर दावाग्नि लगी। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि देहाभ्यास चला गया। आत्मा अमर है वह यह जानते ही थे और अपना शरीर इसमें लीन कर दिया। अब आता है भरत का आख्यान। पुत्र भरत को राजगद्दी मिली है। भरत यानी श्रेष्ठ। भरत के यहाँ जब पुत्र हुआ, आयु हुई उनकी, तो अपनी राजगद्दी देकर वह भी गंडकी नदी के किनारे आ गए। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग कुछ ज्यादा है। आयु बड़े होने पर अपना सर्वस्व छोड़कर प्रभु की प्राप्ति करने के लिए निकल पड़ते हैं। कलयुग में हम शायद यह नहीं कर सके, पर कम से कम घर में बैठकर वानप्रस्थ जीवन तो हम बिताएं। संन्यास ले सके या नहीं यह बात अलग है। यह प्रसंग उपयोगी है हमारे लिए, क्योंकि एक व्यक्ति को एकांत मिल गया फिर भी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सका, और परिवार सहित प्रतिकूल वातावरण में प्रहलाद जी जैसे भक्त ने प्रभु की प्राप्ति कर ली। सर्वस्व त्याग कर एक कोपिनधारी महात्मा गंडकी नदी के किनारे पर आए। एक बार संध्या पूजा कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। एक सगर्भा हिरणी ने उनके पीछे सिंह लगा हुआ था, डर के मारे जल में छलांग लगाई और भय से यह बालक प्रकट हुआ। चेतना प्रकट हुई, माँ तो मर गई। सिंह पानी में तो जा नहीं सका, वह तो वापस लौट गया। और यह दृश्य भरत महाराज देख रहे थे। उन्हें दया आई, बच्ची को बचाने के लिए पानी में गिरे और उस बालक को बाहर लाए। बच्चे को उठाकर अपने पास लाए। दया सात्विक अहंकार में से प्रकट होती है। दया होनी चाहिए, यह धर्म का मूल है। लेकिन भरत जी के मन में विचार आया कि इसकी माँ तो मर गई, इसकी तो कोई दुनिया है ही नहीं, हिंसक प्राणी है जंगल में, मर जाएगा तो। इसीलिए अपने पास ही रखा। उन्होंने पास रखा तो इसमें आसक्ति हुई। आसक्ति रजोगुण से पैदा होती है, राजसी अहंकार में से। और यदि जहां प्रीति लगाई, जहां मन लगाया, जहां मोह हुआ, इनके जाने से दुख तो होगा ही। यह तमोगुण में से पैदा होता है। तो भरत जी इस पूरे चक्कर में आ गए। जीव मात्र पर दया होनी चाहिए। कोई गाय आए तुम्हारे आंगन में तो उसे रोटी खिलानी चाहिए, यह दया है, करनी चाहिए जीव मात्र पर। लेकिन घर में रखने की चेष्टा ना करें इनको। कुत्ते रखते हैं ना यहाँ तो घर में, और अपने फाटक पर भी लिखवाते हैं कुत्ते से सावधान, क्योंकि कुत्ते लोग अंदर रहते हैं। संगति करोगे तो मोह जाएगा ही। मोह बंधन है आखिर। घर बार को तो उन्होंने छोड़ा, प्रतिष्ठा छोड़ी, पैसा छोड़ा, पदवी पत्नी यह सब त्याग कर जंगल में आए। लेकिन जंगल में आने के बाद एक नया संसार खड़ा कर दिया इन्होंने। बीमारी तो वही रही, रूप बदल गया। घर छोड़कर वन में वास किया, लेकिन ये मन में वासना है, इसका क्या करोगे। यदि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में तुम्हें शांति नहीं मिल रही है तो बाहर शांति खोजने मत जाओ। बाहर नहीं मिलेगी शांति। कोई बहिर्मुख का विषय नहीं, शांति तो तुम्हारे भीतर का विषय है।
तो भरतलाल जी के लिए गंडकी नदी के पवित्र स्थान और एकांतवास में भी मन में संसार खड़ा हो गया। आज कलयुग में भागकर तुम लोग जाओगे कहाँ भला? हिमालय के आगे कितना भी कोशिश करो आगे चले जाओ, वहां संसार पीछा ही कर रहा है। आज कोई ऐसी रिक्त जगह नहीं जहां तुम्हें घर के सिवाय शांति मिल सके। बड़े बड़े महात्मा भी फंसे। जीवन में कुछ क्रांति हो जाए, जीवन में किसी का आशीर्वाद मिल जाए ठाकुर जी का, तो बस बात ही अलग है। नहीं तो घर में यदि शांति नहीं तो बाहर कहाँ शांति मिलेगी तुम्हें। भागो मत जागो, इतना ही करना है। कहाँ भाग कर जाओगे? हिरण के बच्चे के साथ प्रीति हुई। भरत जी जहां आकर बैठते वहीं यह बच्चा आकर बैठता था। भोजन करे तो भोजन करता, संध्या उपासना करते तो वहां जाकर बैठ जाता था। एक दिन यह बच्चा घने जंगल में चला गया और वापस नहीं आया। भरतलाल जी दुखी हुए, हाय इस बच्चे का अब क्या होगा। उसका चिंतन करते करते भरत जी का प्रारब्ध खत्म हो गया, शांत हो गए और अंत में जैसी मति है वैसी गति हुई। अंतिम समय मरते समय तुम्हारे मन में जो विचार आए वही तुम बोलोगे। भागवत में एक जगह लिखा हुआ है, शायद यह विनोद होगा व्यास जी का, कि यह नारी वर्ग सब पुरुष का चिंतन कर रही थी। तो ये सब पुरुष बनकर आई और पुरुष नारी का चिंतन करते थे, ये सब नारी बनकर आए। जिसका चिंतन तुम अंतिम समय में करोगे, यदि सूक्ष्म वासना भी रह गई तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। योगियों को भी कम से कम 3 जन्म तो लेने पड़ते हैं मुक्ति प्राप्ति के लिए। इसीलिए जिसके बचपन में महाभारत आ जाए दृष्टि दे दे, युवावस्था में मार्गदर्शन रामचरितमानस रामायण दे दे और बुढ़ापे में यह श्रीमद् भागवत भज गोविंदम कर दे, उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन क्रम होना चाहिए, मन में ही होना चाहिए। तो भरत जी महाराज भले ही यहाँ निवास कर रहे थे, आए थे भगवान का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, लेकिन संसार का ही उन्होंने चिंतन किया। कोई भी स्थान हो, तुम्हारे दफ्तर में हो, दुकान में हो, घर हो या बाहर कहीं घूमने गए हो, वहां हो, शरीर अष्टधा प्रकृति का बनाया हुआ है। उसका घनिष्ठ संबंध इस संसार के साथ है, प्रकृति के साथ। तो वह अपना काम करे और तुम अपने हृदय से काम करो। ये भरत जी महाराज अंतिम समय में मृग का चिंतन कर रहे थे, तो अगले जन्म में मृग बनकर ही आए। यदि भगवत चिंतन हो रहा है तो अंत में कल्याण ही होने वाला है। 1 जन्म के बाद नहीं, 2 जन्म के बाद नहीं, पर 10 जन्म के बाद तो कुछ तो मिलेगा। प्रतीक्षा की शक्ति होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए। यदि भगवत चिंतन हो रहा है तो कल्याण ही होने वाला है। किसी भी प्रकार से नाम ले लो। गोस्वामी तो यहाँ तक कह गए हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दिसहूँ। कुभाग से जपो तो भी प्रभु मिलेगा, प्रेम से नहीं भी जपो। कुछ लोगों ने तो प्रभु को दुश्मन बनाया है। जिन लोगों ने प्रभु को दुश्मन बनाया है उनका भी कल्याण हो गया। किसी भी भाव से ले लो। अमृत की कटोरी आई थी मुंह तक, लेकिन पी न सका यह जीव। पिछला जन्म याद है उनको, मृग की योनि में उन्होंने कुछ खाया नहीं। कोई हिंसा ना हो जाए, कोई जीव जंतु, कोई कीट पतंग मरे नहीं। मृग की योनि में भूखे मर गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा कि अर्जुन, जो जीव मुझे पुकारे, सत्य की राह पर चले और मेरी खोज में निकल पड़े, तो उनके लिए धीरे धीरे क्रमशः मैं ऐसी सुविधा ही कर देता हूँ कि मुझ तक वे पहुँच सके। पवित्र जगह में संगति में जन्म लेना भी कठिन है। दुर्लभो भारतः जन्म, भारत में जन्म लेना ही दुष्कर है, क्योंकि भारतवर्ष में ही जन्म की सुविधा है। ये नहीं कि हम भारत में रह रहे हैं तो इसकी सराहना कर रहे हैं। अन्य भूमि को भोग भूमि कहा गया है, यह कर्म भूमि है। यहाँ जो कुछ भी तुम करोगे तुरंत फल मिलेगा। अन्य भूमि में तो समय लगता है। मेरी खुद की अनुभूति है, मुझे यहाँ अनुभव कुछ समय में हुआ है। इससे पहले अनेक साल हम विदेश में घुसते रहे हैं, लेकिन 4 साल विदेश में वह अनुभव नहीं हुआ जो 2 साल में हमें भारत में अनुभव हो रहा है। यह तो आर्यावर्त है,
यह तो ऋषियों की भूमि है। श्री कृष्णम शरणम मम।